हमारे दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, एक जो बाहरी जो सबको दिखता है, एक अंदर का जो दिखता नहीं। वो हमारा रियल सेल्फ होता है और उसी के अंदर हमारी सारी शक्तियाँ होती हैं। अगर हमने जीवन में अपनी शक्तियों का उपयोग करना है और उनको संभाल के रखना है, प्रिजर्व करना है, तो पहली ज़रूरी बात यह है कि हम समझें कि हमारी अंदर की शक्तियाँ क्या हैं। और इसके लिए एक बड़ा सीधा उदाहरण है कि जो हमारे देश की ग्रीटिंग है, हम जब मिलते हैं किसी को तो हम बोलते हैं नमस्ते। उसका अर्थ ये है कि मेरे अंदर जो परमात्मा का अंश है वो आपके अंदर के परमात्मा के अंश को नमस्कार करता है। इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि हमारे अंदर बेहिसाब शक्ति है, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा का अंश है। हमें उस शक्ति को पहले पहचानने की ज़रूरत है और उसके बाद प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। पहचानने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम SDM स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। सत्संग, डिसिप्लिन और मेडिटेशन। इन चीज़ों से कंपनी ऑफ गुड पीपल, लोगों के अच्छे लोगों की संगत, पर्सनली उनके विचारों की संगत, और दूसरी चीज़ यह है कि हमारे जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, और तीसरी चीज़ मेडिटेशन, ध्यान, योग, जो हमें हमारे रियल सेल्फ के साथ मिलाता है। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर हम इस शक्ति का कैसे प्रयोग करें, कैसे प्रिजर्व करें, उसकी तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। इस शक्ति को प्रिजर्व करने के लिए, बाहर लाने के लिए हमारे पास उसके लिए भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। और वो साधन क्या हैं कि एक तो हमें अपने अंदर अच्छी खूबियाँ पैदा करनी हैं, जिनको हम कहते हैं प्रेम होना चाहिए, दूसरों के लिए करुणा होनी चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, और अपनी कुछ गलत क्वालिटीज़ को, कुछ गलत चीज़ों को निकालना है, जिनमें सबसे बड़ी ये चीज़ें होती हैं। एक तो क्रोध, दूसरा लोभ, तीसरा अहंकार। तो एक तो हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि अच्छी जो खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको पैदा करें और ख़राब क्वालिटीज़ को निकालें। दूसरी चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो है योगा। हमारे पास कई किस्म के योगा हैं, जैसे कि हमारे पास कर्म योगा है, हमारे पास हाथा योगा है, हमारे पास ध्यान योगा है। तरह तरह के योगा हैं जो हमारी शक्तियों को बाहर लाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि सोच ही सब कुछ है, जैसी आपकी सोच है वैसे आप बन जाएंगे। तो हमें अपनी सोच को सुधारना है। सोच में सुधार के लिए हमें एक तो सोच को मजबूत करना है, दूसरा हमने अपनी सोच को साफ करना है, और तीसरा अपनी सोच को डिसिप्लिन करना है। ये जिस समय हम अपनी सोच को संभाल लेते हैं तो उसके बाद में हम सारे काम करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि इसी सोच से सब कुछ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मेरा तो इसमें एक मंत्र चलता है जिसको कि माइंड मंत्र कहते हैं। वो अपनी सोच को संभाल लो, फिर वो आपके सारे काम संभालेगी। जब हमारी सोच सुलझ गई, उसके बाद हमें एनर्जी कैसे करनी है, कैसे प्रिजर्व करनी है, इसके तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर बिल्कुल साफ और पॉजिटिव सोच हमारी होनी चाहिए। जब हमारी पॉजिटिव सोच होती है, हम हर चीज़ में अच्छाई को ही ढूंढते हैं, और वो हमारा विश्वास बन जाता है। और हमारा जो है, जब हमने अपनी जो है बहुत बड़ी शक्ति जो है, अंदर की शक्ति, उसको पहचान लिया, तो हमें हर काम छोटा लगने लगता है, हर अड़चन छोटी लगने लगती है। लेकिन जब तक हम अपने बाहरी व्यक्तित्व से जुड़े रहते हैं तो हमारी सोच भी छोटी होती है, हमारा आत्मविश्वास भी छोटा होता है, हम बड़े काम सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। हमारी जो अंदर की शक्तियां हैं, अपार शक्तियां हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरी बात यह है
कि हम नेगेटिव सोच से हमेशा बच के रहें, क्योंकि नेगेटिव सोच ही उनको हमारी शक्तियों का नाश करती है, हमें हर तरीके से कमज़ोर बनाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि नेगेटिव सोच से हमारे अंदर तरह तरह की आजकल जो साइकोसोमैटिक जो मन के मानसिक तनाव से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उसके भी लोग शिकार हो रहे हैं और हर तरीके से समाज का पतन हो रहा है। हमें इन शक्तियों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है, पॉजिटिव सोच के साथ इसको आगे ले जाना है। शक्तियों की कमी नहीं, और हमारे पास इतने उदाहरण हैं कि जो लोग बड़े बड़े, जिनका बहुत ही कमज़ोर वातावरण था, गरीब घरों में पैदा हुए, उन्होंने दुनिया के अंदर इतने इतने महान काम किए जो कि आदमी को चौंका देते हैं। कारण यही था कि उन्होंने अपने अंदर की शक्तियों को समझ भी लिया और उनका जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उनका सदुपयोग करने लगे और नेगेटिव सोच से परे रहे, बचे रहे, जिससे कि उन शक्तियों का नाश ना हो। जो आज के युवक हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि शक्ति, जैसे मैंने कहा कि बहुत अपार शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का आप सही प्रयोग करने के लिए जो एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि उनको अपना जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। एक देखना चाहिए सोच से, गहरी सोच से, कि हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, और एक उनका एक बड़ा सपना होना चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज़ ज़रूरी होती है, एक बड़ा सपना होना चाहिए। सपने के साथ एक बड़ी सोच होनी चाहिए कि एक योजना होनी चाहिए, एक बड़ी सुलझी हुई योजना कि कैसे उसको हम पाएंगे, और उसके साथ होना चाहिए पूर्ण विश्वास कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और चौथी चीज़ उसके अंदर है कि उसके अंदर परिश्रम हो, मेहनत हो। जो युवक इन चारों चीज़ों को लेके चलता है, एक बड़ा सपना है, उसको साकार करने की एक योजना है और पूर्ण विश्वास है, और उसके बाद मेहनत है, लगन है, उसके रास्ते में कोई नहीं रुक सकता। वो बड़े से बड़े काम कर जाएगा।